हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज हम बात करेंगे मैथ के ऑब्जेक्टिव का 10th क्लास का। तो इन प्रश्नों को हल करने से पहले समझिए, जो प्रश्न है इनको हल करने से पहले हम समझेंगे कुछ बातें। दो बात समझेंगे। फर्स्ट, एक है रूट वाला इसमें क्या करना है। अगर कोई संख्या रूट में है और उसको चेक करना है कि परिमेय या अपरिमेय, तो सीधी सी बात है, अगर दशमलव में आंसर आएगा, दशमलव में आएगा तो हम कहेंगे अपरिमेय है। क्या कहेंगे? अगर रूट में कोई संख्या होगा तो उसका आंसर दशमलव में आएगा तो क्या होगा? अपरिमेय होगा। जैसे √3, इसका आंसर होता है 1.732। इसका आंसर जो है किसमें आएगा? दशमलव में आएगा, इसलिए क्या हो जाएगा? अपरिमेय। ठीक है, पहली बात। सेकंड पॉइंट, दूसरा बात, अगर रूट में कोई संख्या है, रूट में कोई संख्या है, रूट में कोई संख्या है ऐसे, और उसके आंसर रूट में कोई संख्या हो, अगर उसके आंसर बिना दशमलव का हो, बिना दशमलव का, ध्यान दीजिए, बिना दशमलव का आएगा तो क्या होगा? परिमेय। क्या होगा? परिमेय। जैसे √4, 4 का आंसर कितना होता है? 2। √4 का आंसर कितना होता है? 2। तो ये दशमलव में नहीं है, बिना दशमलव का है, इसलिए √4 क्या होगा? परिमेय होगा। ये दो बात हमको आना चाहिए, तो इन प्रश्नों को हल करने में दिक्कत नहीं होगा। यही देखते हैं। एक और बात सीखते हैं इसमें। अगर कोई संख्या बटा के रूप में हो ऐसे, ठीक है, अगर ऊपर नीचे यहाँ पे 0 रहेगा, ऊपर कुछ भी हो, ऊपर कोई भी संख्या हो सकता है, नीचे अगर 0 रहेगा तो इस रूप में जो क्वेश्चन आएगा वो होगा अपरिमेय। क्या होगा? अपरिमेय। क्या होगा? अपरिमेय। लेकिन अगर इस रूप में है, यहाँ पे इसी जगह पे 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कोई भी संख्या हो सकता है, n नंबर नहीं, चलो कोई भी नंबर हो सकता है, यानी कि 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? परिमेय। ये आंसर होगा परिमेय होगा। तो ये बात हमको आना चाहिए। भिन्न ग्रुप में ध्यान देना है कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए। और एक और बात सीखते हैं। अगर रूट में कोई संख्या है और नीचे भी रूट में कोई संख्या है, अगर दोनों के आंसर निकलता है, अगर इसका भी मान निकल रहा है, इसका भी मान निकल रहा है, तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा? परिमेय होगा। क्या होगा? परिमेय। क्या होगा? परिमेय। लेकिन अगर एक ऐसे बिना ऐसे एक ऐसा आ जाए तो देखिए √11 का 11 ऐसे ही हो जाएगा। √64 कितना होता है? 8 होता है। तो ये जो है परिमेय नहीं है। क्या है? अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय। तो एक बात और समझ लेते हैं इन प्रश्नों को बनाने से पहले। फर्स्ट, ठीक है, नियम समझिए। परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय दोनों को जोड़ो। भाई समझिए, 3 हो गया प्लस यहाँ 5 हो गया, तो ये जो हमारा आंसर होगा ये क्या होगा? अपरिमेय। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय। वैसे ही अगर अगर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच माइनस हो, क्या हो? माइनस। मान लीजिए यहाँ पर 6 है और यहाँ पर √7 है, तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय। जो संख्या होगी क्या होगी? अपरिमेय होगी। उसी प्रकार अगर इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह आ जाए, गुणा का चिन्ह आ जाए, जैसे 3 √11, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे
तो ये हमारा क्या आंसर होगा? अपरिमेय। क्या होगा? अपरिमेय। इसी प्रकार अगर इसके बीच में भाग का चिन्ह है, ऐसे हो या ऐसे हो या ऐसे हो, ध्यान रखिए। अपरिमेय के ऊपर हो सकता है, परिमेय हो सकता है, जैसे √5/5 √9, ये हो जाएगा 5/3, टी हो जाएगा अपरिमेय। ठीक है, ये भी क्या होगा? अपरिमेय। ये भी क्या होगा? अपरिमेय। हमेशा याद रखें, जब भी अपरिमेय संख्या के साथ कोई भी परिमेय संख्या शामिल होता है, उसके साथ रिलेशन रहता है, तो मैक्सिमम जो आंसर होता है अधिकांश समय अपरिमेय होता है। तो ये हमारा कुछ नियम था, जिसको समझने के बाद इन प्रश्नों को हल करने में दिक्कत नहीं होगा। तो आइए शुरू करते हैं इन क्वेश्चन को और आसानी से हल करते हैं। तो पहला प्रश्न है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ध्यान से देखिए, मैट्रिक के लिए 10 क्लास के लिए, बिहार बोर्ड के लिए। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, पाई क्या है? ऑप्शन में दिया है, ए में है परिमेय संख्या, बी में है अपरिमेय संख्या, सी है प्राकृतिक संख्या, डी है कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि पाई जो है, पाई के मान 22/7 होता है और इसका अलावा मान होता है 3.14 पॉइंट आगे समथिंग आगे बढ़ता है। इसके आंसर दशमलव में आता है, इसको हम क्या मानते हैं? अपरिमेय संख्या। क्या मानते हैं? अपरिमेय संख्या। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, रूट क्या है? रूट 2 क्या है? ऑप्शन ए में है परिमेय संख्या, बी में है अपरिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या, सी में है प्राकृतिक संख्या और डी है कोई। तो रूट 2 का मान जो है 1.412 ऐसे ही दशमलव में आता है समथिंग। तो ये भी क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इसका वर्णन किसमें आ रहा है? दशमलव में आ रहा है, जो आपको समझाया गया है। तो क्या आंसर होगा? अपरिमेय। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, √3 क्या है? तो ऑप्शन ए है परिमेय संख्या, बी है अपरिमेय संख्या, सी है पूर्णांक संख्या और डी है कोई नहीं। तो सीधी सी बात है, √3 का मान जो है 1.732 आता है, इसका मान दशमलव में आ रहा है। अब हमने बताया कि दशमलव जो आंसर आएगा वो क्या होगा? अपरिमेय। इसका भी क्या जवाब हो गया? अपरिमेय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, √81/2 क्या है? तो आइए देखते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। हमने सिखाए थे कि √81 है, रूट में रहेगा ऐसे, √81/2। तो 81 का आंसर कितना होता है? 9 में 2। इसका मतलब ये भीम रूप में आ गया और भीम रूप में नीचे क्या है? 2 है, 0 नहीं है, इसलिए क्या है? ये परिमेय। तो हम इसका आंसर क्या मानेंगे? क्या लगाएंगे? इसका पहला ऑप्शन दिया है अपरिमेय, दूसरा परिमेय, तीसरा पूर्णांक संख्या, चौथा निष्पन्नी। तो सही जवाब क्या है? परिमेय संख्या। कौन अपरिमेय संख्या है? इसमें से कौन अपरिमेय संख्या है? 49 से कितना होता है? देखिए, पहला संख्या ऑप्शन 49, दूसरा है 36, तीसरा है 27 और चौथा है 16। 49 से कितना होता है? 7 होता है, 36 के 6 होता है, 27 के निकलता है, √16 कितना होता है? 4 होता है। तीनों का मान निकल गया, इसका नहीं निकलता है, इसका दशमलव में आ गया, इसलिए हमारा अपरिमेय संख्या कौन नहीं है? कौन अपरिमेय संख्या है? तो हमारा आंसर क्या है? 27, 3 नंबर ऑप्शन, सी नंबर ऑप्शन सही है। सही लिखे हैं 27। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, √64/81 प्लस √16/9 है क्या? परिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन में पूर्णांक संख्या है या इनमें से कोई नहीं। तो आइए देखते हैं, इसके बाद इसको हल कर लेते हैं। देखिए 64/81 है प्लस √16/9 है। इसको हल करेंगे कैसे आ जाएगा? 16 के 4 कितना होता है? 8 होता है, 81 गुना कितना होता है? 9 होता है, प्लस 16 कितना होता है? 4, 9 कितना होता है? 3। इसके आंसर निकालेंगे तो जो बड़ा होता है मैक्सिमम, जो बड़ा होता है वो लिखते हैं। तो 9 और 9 को बढ़ा के पढ़ेंगे तो 1 8 हो गया,
प्लस 3 से भाग देंगे 9 में, तो 3 3 का 9, तो 3 में 4 से भाग देंगे, 4 3 का हो जाएगा 12, 12 कितना होता है 20/9। तो 20/9 जो है भिन्न रूप में आ गया, और भिन्न के नीचे समझाते हैं कि यहाँ 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ कोई संख्या हो सकता है, तो ये परिमेय है। तो हमारा ऑप्शन सही क्या है इसमें, परिमेय संख्या, ये वाला परिमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। रूट 10 गुणे रूट 15 है क्या परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो आइए समझ लेते हैं बहुत आसान। रूट 10 गुणे रूट 15 गुणा करेंगे तो ये रूट 15 का 150 हो जाएगा, और 150 का कोई वर्गमूल सीधा निकलता नहीं है, दशमलव निकलता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा, अपरिमेय संख्या। हाँ, तो ये इसका आंसर किसमें निकलेगा, दशमलव में निकलेगा, इसलिए क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये देखिए, पोस्ट 6 प्लस रूट 125 पोस्ट 1 माइनस रूट सॉरी पोस्ट 3 प्लस रूट 5 पोस्ट 1 प्लस 1 पोस्ट 1 माइनस रूट 4 रूट 5 पोस्ट 1 क्या है, परिमेय संख्या, परिमेय है कि अपरिमेय है, वास्तविक संख्या है, नहीं है, कोई नहीं। इनमें से क्या सही आंसर होगा, बताइए, चेक कर लेते हैं इसको। तो सबसे पहले इसको मैं ऐसे लिखेंगे, 6 प्लस रूट 125 प्लस पोस्ट 1 माइनस 4 5 प्लस ऐसे नहीं, इसको ऐसे 6 प्लस रूट 125, फिर यहाँ माइनस पोस्ट रूट 3 प्लस रूट 5, ठीक है, प्लस पोस्ट 1 माइनस 4 रूट 5 ऐसे दिया है। बहुत आसान है, सॉल्व करेंगे। इसको हम ऐसे 6 प्लस इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 25 में 5 से गुणा करेंगे तो 125 आएगा, फिर इसको ऐसे छाप देंगे 3, इसको लिखिए माइनस से दोनों गुणा करेंगे, प्लस माइनस माइनस 3 प्लस माइनस माइनस रूट 5 प्लस जब करते हैं 1 माइनस 4 रूट 5 6 प्लस 25 को हम 5 लिखते हैं, 25 का आंसर कितना होता है, वर्गमूल 5 होता है, और 5 का नहीं होता तो ऐसे लिख देंगे, ये देखिए -3 माइनस रूट 5 प्लस इसको 1 माइनस 4 रूट 5 कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, जो भी अंक है उसको एक साइड में, और जो रूट वाला है उसको एक साइड करते हैं। तो 6 यहाँ प्लस 1 माइनस 3, यहाँ क्या बच गया 5 रूट 5, ये देखिए यहाँ बच गया माइनस रूट 5 माइनस 4 रूट 5। मतलब रूट वाला को एक जगह, आप बिना रूट वाला को एक जगह करते हैं। ये 6 1 और माइनस 3 इस जगह यहाँ पे आ गए, और ये देखिए 5 रूट 5 और फिर ये माइनस ये वाला ये, फिर ये, और यहाँ ये तीनों की जगह लिख दिया हमने। अब 6 ये कितना होता है 7, 7 में से 3 कितना हुआ 4, प्लस ये देखिए 5 रूट 5, यदि दोनों माइनस में जोड़ देंगे तो 4 5 और 1 रूट 5, यहाँ 1 छुपा हुआ है, यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, तो 4 कितना हो जाएगा 5, लेकिन दोनों माइनस में लिखेंगे माइनस, है ना, और यहाँ लिखेंगे 5। देखिए 5 और 5 में से ये प्लस भी माइनस भी कट गया, तो आंसर क्या बचेगा केवल हमारा 4। तो 4 क्या है, परिमेय की अपरिमेय। तो हम जानते हैं जितनी भी काउंटिंग गिनती होती है वो सब परिमेय संख्या होती है, तो इसका हमारा आंसर क्या होगा, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक संख्या नहीं, कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या है, परिमेय संख्या। क्या सही आंसर है, परिमेय संख्या। इस प्रश्न का सही जवाब क्या है, परिमेय संख्या। तो हमें इन प्रश्नों को बनाने के लिए जो ट्रिक है, जो बातें सिखाई गई है, उसको अच्छा तरह से प्रैक्टिस करें, और निश्चित तौर पर परीक्षा में ये प्रश्न आएंगे, आप इसका हल करें, आप अवश्य करोगे। थैंक यू, अगली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।